दोस्तों इस वीडियो में मैं दो बड़े डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे थीम है जिसके ऊपर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी ध्यान दे सकते हो। सबसे पहला अपडेट आ रहा है डेटा सेंटर को लेके, बताया जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है इसको 9.5 गीगावाट तक ले जाया जा सकता है 2030 तक। और इसमें कुछ स्टेट के नाम भी सामने आ रहे हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। ये जो स्टेट हैं ये अपनी जो पॉलिसीज इन्होंने बना के रखी है उस पॉलिसीज में ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो डेटा सेंटर है इसको रन करने के लिए वाटर और जो रिन्यूएबल है इसकी मतलब पावर की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो पॉलिसीज़ सरकार की बनी हुई है पुरानी, उसको ये लोग चेंज करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। और इसी को लेके आपको मल्टीपल आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2030 तक डेटा सेंटर में 1 लाख इंजीनियरिंग जॉब भी क्रिएट हो सकती है। आगे अगर आप देखोगे तो करंटली जो डेटा सेंटर का जो गीगावाट है वो 1.5 गीगावाट पे दिखाई दे रहा है, जिसको ये इस डिकेड तक, अब कई आर्टिकल्स में अपने अपने नंबर हैं, उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो इन्होंने 6.5 गीगावाट तक का लेके आए हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ 8.5 से 9 तक मैक्सिमम आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है वो 2030 तक 8.5-9 गीगावाट तक चला जाएगा। मार्केट की अगर मैं बात करूँ कितना मार्केट ये यहाँ से रेवेन्यू क्रिएट करने लग गया, तो $22 बिलियन के आसपास ये मार्केट यहाँ से जो है मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है। इंडिया की बात हो रही है ये। और बताया जा रहा है कि इस मार्केट में डेटा सेंटर में अभी तक $126 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ भी चुका है, जिसमें इंफ्रा हो गया, लैंड हो गया, फैसिलिटी हो गया, फैब्रिकेशन प्लांट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में अभी तक इतना पैसा लग गया। और बताया जा रहा है कि फास्टेस्ट, इंडिया की अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो डेटा सेंटर है। लेकिन एक कैच है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपने जाके डेटा सेंटर देख लिया और जाके आगे बढ़ गए, नहीं। डेटा सेंटर में कुछ ऐसे पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा देखना जरूरी है। आज की डेट में ये एक फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब एक चैलेंज दिखाई दे रहा है मार्केट में। और वो चैलेंज ये है कि डेटा सेंटर को रन करने के लिए, जैसे कि एआई सर्वर को रन करने के लिए उसको 5 से 6 गुना ज़्यादा पावर लगता है नॉर्मल पावर से। यहाँ पे बताया जा रहा है करंटली अगर हम देखें तो 13 टेरावाट घंटे के हिसाब से अभी चाहिए, जो कि 0.8 टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ये ले रहा है, ठीक है। पर 2030 तक ये 57 टेरावाट आवर्स यूज़ करने वाला है। एआई सर्वर जो हो गया, डेटा सेंटर हो गया, और जो 5x ज़्यादा राइज होने वाला है, 5x ये बढ़ने वाला है, इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ सकती है। तो ये कैसे आप फुलफिल कर पाओगे? इसको फुलफिल करने के लिए ध्यान दीजिए, रिन्यूएबल जो एनर्जी वाली जो कंपनीज हैं ये यहाँ पे पूरा फुलफिल कर सकती है, तो इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। 15 से 30 गीगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी इनको तैयार करना पड़ेगा डेटा सेंटर को रन करने के लिए। और 2030 तक ये ले जाने का प्लान है, जो कि टोटल इंडिया का जो प्लान है ना 500 गीगावाट, उसमें 10% का टोटल कंट्रीब्यूशन ये कर रहेगी। और इससे बढ़ाया भी जा सकता है, बट एस्टीमेट जो एनालिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि 15 से 30 गीगावाट तक का जो है एक्स्ट्रा रिन्यूएबल कैपेसिटी इनको देना होगा, तभी डेटा सेंटर रन हो पाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। करंटली अगर आप देखोगे तो अदानी के कुछ बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ से 5 गीगावाट तक के रिन्यूएबल पावर क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, और जिसमें गूगल को ये सपोर्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हो गया, फ्लिपकार्ट को हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो कुछ पावर चाहिए होता है ना, वो अदानी के जो रिन्यूएबल पावर है वहाँ से जाता है। ये अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम में भी है, नोएडा में भी है, हैदराबाद में भी है, इस तरीके की विंडमिल हो गया, और भी जो सोलर हो गया। ऐसे बहुत सारे अदानी ने बहुत पैसा लगा रखा है, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनको पावर चाहिए होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें पता है क्या चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि डेटा सेंटर वाली कंपनी तो आप देख रहे हो, लेकिन डेटा सेंटर को रन करने के लिए ना आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो आज की डेट में एक रियल कंस्ट्रेंट बनी हुई है, एक चैलेंज बना हुआ है मार्केट में कि वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से होगी। तो वाटर वाली कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस में है कि किस तरीके से वाटर को मतलब कहाँ पे वाटर की सप्लाई ईजी है, तभी वहाँ पे डेटा सेंटर देखा जा सकता है। ये नहीं कि ज़मीन देखा आपने डेटा सेंटर खड़ा कर दिया, नहीं। एक आपको डेटा सेंटर और एक आपको एनर्जी, ये दो चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल मार्केट में सबसे ज़्यादा बनी हुई है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो एआई में बूम तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वाटर और रिन्यूएबल के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके नंबर्स, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, पहले वाले स्लाइड में भी आपने देखा 8 से 9.5 तक ज़्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं। उसके अलावा और भी अगर मैं देखूँ तो 9.5 तक ले जाया जा सकता है जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है। देखिए फ्यूचर तो इसका है। ऑलरेडी मैं देख रहा था जो विजय केडिया जी हैं उनके अभी लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, उन्होंने एक राइस थीम निकाला है, राइस के अंडर कुछ सेक्टर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है।
वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूँ। और इसी तरीके से जो स्मार्ट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो मार्केट के बारे में बहुत एनालिसिस करते हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम पे कौन से थीम्स चलने वाले हैं, कौन से सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मार्केट में आके कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी 1.5 गीगावाट तक का है करंटली, जो 9.5 तक ले जाने का प्लान चल रहा है, ठीक है, 2030 तक। 22 बिलियन का मार्केट अभी तक पहुंच चुका है। 2020 में 10 बिलियन था, अभी 22 है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 30 बता रहे हैं, बट वो 126 से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसमें लैंड की कॉस्ट भी है। लैंड में भी लोगों ने पैसा लगाया, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर उनका पूरा प्लांट बनता है, बहुत पैसा इसमें ऑलरेडी लग चुका है। और बता रहे हैं कि जो जीपीयूज है ना, जो एआई सर्वर को रन करने के लिए जो हैवी हाई कंप्यूटर्स जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें जीपीयू लगते हैं, तो वो इंडिया उसके ऊपर भी 7 लाख जीपीयूज बनाने के ऊपर काम कर रहा है। $23 बिलियन की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और पावर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से पावर यूज़ होगा। तो पावर के लिए आपको रिन्यूएबल का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल के ऊपर, कि भाई हमें सोलर से हमें एनर्जी पावर दो। वो कौन देगा? जो सोलर वाली कंपनीज होंगी वही तो देंगी, रिन्यूएबल वाली होंगी। और अभी फिलहाल पूरे इंडिया में अगर कोई डेटा सेंटर से कोई मार्केट को अगर कोई पूरे अगर पैन इंडिया का मैं देखूँ कि सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर कहाँ पर है, तो अभी मुंबई का नाम सामने निकल के आ रहा है। नेक्स्ट थीम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी ये एक फ्यूचर की एक फ्यूचर थीम है, जो कि करंटली इंडिया में चल रहा है। अभी तक अगर किसी ने ऐसे सेक्टर के ऊपर अपडेट्स नहीं देखे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप बहुत पीछे हो। सेमीकंडक्टर एक फ्यूचर है, और इसके ऊपर ज़रूर आपको आर्टिकल्स पढ़ते रहने हैं। रिसेंटली पिछली बार सरकार ने सेमीकॉन 1.0 का अप्रूवल दिया था। अभी सेमीकॉन 2.0, 2.0 आप इसको कह सकते हैं, इसको अप्रूवल मिल गया है। 1.27 लाख करोड़ का यहाँ पे आउटले बताया गया है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर को पुश करने की बात की जा रही है, एक्सेलरेट करने की बात की जा रही है। इसमें कुछ प्लान है, पिलर है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। इस 1.27 लाख करोड़ में डिजाइनिंग करने वाले हैं, मशीनरी एंड मटेरियल्स को ये कलेक्ट करने वाले हैं, सेटिंग अप मोर फैब्स बनाने वाले हैं, ओ सेट फैसिलिटी इंडस्ट्री तैयार करने वाले हैं, ऑलरेडी इंडिया रन कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी पैसा लगने वाला है, और टैलेंट के ऊपर भी पैसा लगने वाला है। और इसी को लेके आपको कई आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप और भी आर्टिकल्स देख सकते हो। 2.0 जो है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। 1.27 लाख करोड़ का ये टोटल आउटले बताया जा रहा है। इसमें 6 पिलर्स बता रहे हैं, पैकेजिंग, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में ये रखना है कि देखो, एक तो 2.0 अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 1.27 लाख करोड़ का ये आउटले बताया जा रहा है। पहले वाला ऑलरेडी, अगर आपको पहले वाला बता दूं, तो जो सेमिकॉन 1.0 था, जिसमें 12 यूनिट ऑलरेडी रन हो चुके हैं, 12 यूनिट चल रहे हैं, जिसका 1.6 लाख करोड़ का जो है ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया गया था। जो सेमिकॉन 1 था, जिसमें माइक्रोन, केन्स, सीजी सेमिकॉन, इन्होंने इसकी फुल फ़ायदा उठाया, नाम दिया और पैसा लगा के काम भी स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी इनके कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना, ये जो ये जो पैसा लगा है, ये जो आउटले दिया जा रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस पैकेजिंग, R&D, ये जो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चिप बनाने वाली कंपनी को फोकस करो, नहीं, वो पूरे वैल्यू चेन के ऊपर इस बार जस्ट वो फोकस करने वाले हैं, नॉट जस्ट फैब। ये यहाँ पे क्लियर, मतलब कैबिनेट का ये डिसीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 पिलर है, जो चिप बनाएगी, मशीनरी के ऊपर काम करेगी, मटेरियल हो गया, ये सारी जो कंपनीज हैं, जो इसके ऊपर काम करेगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ये बड़ा एक एम दिखाई दे रहा है सेमीकंडक्टर में। और इसका एम ये है कि जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको यहाँ पे कम करना है, और जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और फाइनली इंडिया को ग्लोबली सेमीकंडक्टर में अपना नाम लेके आना है। और बताया जा रहा है कि अभी तक इंडिया जो है जितना भी कर रहा है ना, अभी तक इंडिया ने सेमीकंडक्टर बनाना, ये देखिए, ये रिसेंटली आपने इमेज देखा होगा कि अपनी एक सेमीकंडक्टर बनाई है, लेकिन वो क्या आप किसी मोबाइल में, लैपटॉप में लगा सकते हो? नहीं, वो बहुत बड़े लेवल का सेमीकंडक्टर है अभी तक इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर बनाया है। तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब जो तैयार होगा इंडिया में 2028 में तैयार होगा, ये अभी तक का टारगेट लिया जा रहा है। क्योंकि सेमीकंडक्टर आपने अगर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दुनिया की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर शिफ्ट हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपकी सेमीकंडक्टर के ऊपर ही चलने वाली है। वो चिप जो होती है ना, छोटी सी, जो पूरे मशीन को रन करती है, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसको रन करती है, चाहे आप टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, किसी में भी लेंगे, तो वो एक छोटी सी चिप ही होती है जो रन चलती है, जो जिसमें सारा जो है मतलब जो माइक्रो, एक तरीके से वो उसकी जो
इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो मशीन होती है वो बहुत हैवी कॉस्ट होता है, तो इसलिए इसके लिए टाइम लग रहा है। और 2028 तक हम मान के चलते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपको 2028 में देखना है, ये अभी से देखोगे तो 2028 तक कुछ समझ आएगा। तो ये सेमीकंडक्टर को लेके बड़ी अपडेट आ रही है। तो नंबर्स की बात करूँ तो ऑलरेडी पहले वाले में हम लोगों को अभी रिसेंटली 2.0 में 1.27 लाख करोड़ का अप्रूवल मिला है। पहले वाले में 1.64 लाख करोड़ का अप्रूवल मिला था, ठीक है, जिसमें 12 पैकेजिंग फैब ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुके हैं और 105 स्टार्टअप यहाँ पे आ चुके हैं। 68,000 स्टूडेंट 315 यूनिट यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट हो चुके हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। और पिलर्स के मैंने आपको बता दिया कि इस बार सिर्फ ये नहीं कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी से, इसमें डिज़ाइन करने वाली कंपनी भी है, मटेरियल वाली भी है। जो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल जो सेमीकंडक्टर में यूज़ होने वाले केमिकल्स भी हो गए, पैकेजिंग हो गई, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो तो आपको ब्रेकअप वाइज देखोगे, फिर फैब है, पैकेजिंग, R&D टैलेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको देखना है। कौन सी दो थीम यहाँ पे मैंने आपको बता दी। डेटा सेंटर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, चिप बनाने वाले के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर है आपका, वो सब एक ही, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो ये वो सारी थीमें हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, ज़रूर उनको यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस तरीके की अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ, फॉलो करके जा सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।